फिजिकल मैच्योरिटी सपोर्ट करना काफी आसान होता है। आप किसी भी इंसान को देखकर ये बता सकते हैं कि ये 10 साल बाद कैसा दिखेगा और 10 साल पहले कैसा दिखा होगा। पर इमोशनल मैच्योरिटी पता करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको किसी की इमोशनल मैच्योरिटी पता करनी ही क्यों है? आपको किसी की इमोशनल मैच्योरिटी पता करके क्या हासिल होगा, पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपकी एज 20s में है, यानी कि 20 साल से लेकर 30 साल तक। इस एज में आपको अपना पार्टनर ढूंढना होता है। क्या आप ऐसा पार्टनर चाहेंगे जो अडल्ट तो है लेकिन दिमाग से अभी भी बच्चा है? अगर आपसे ये गलती हो गई तो जो प्रॉब्लम्स लोग 30s, 40s, 50s में फेस करते हैं वो तो आप फेस करेंगे ही, पर आपको बोनस भी मिलेगा आपके पार्टनर की इमोशनल इमेच्योरिटी के कारण। लेट्स सपोज आपका एक बिजनेस है और आपको एम्प्लॉयज हायर करने हैं। इमोशनल इमेच्योर इंसान की खुद की प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही है, वो टीम की प्रोडक्टिविटी भी कम कर देता है, मीनिंग आपको लॉस झेलना पड़ेगा। सेम टाइप्स की प्रॉब्लम्स एक इमोशनल इमेच्योर फ्रेंड के साथ भी आती हैं। सो यू गेट द आइडिया। आपको ये पहचानने की जरूरत है कि कौन इमोशनली मैच्योर है और कौन नहीं है। और अगर आपको ये पता करना आ गया तो आप फ्यूचर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा होने से पहले ही सोल्व कर देंगे। नाउ किसको हम इमोशनल इमेच्योर पर्सन कहेंगे? सिम्टम्स क्या होते हैं एक इमोशनल इमेच्योर इंसान के? क्लूज क्या होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है? पर उससे पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर हफ्ते माइंड से रिलेटेड एक एजुकेशनल वीडियो मिलती है। नाउ बैक टू इमोशनल इमेच्योरिटी। ये कुछ ऐसी लाइन्स है जो एक इमोशनल इमेच्योर इंसान यूज करता है किसी भी बातचीत में। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। यार अकेले रहना कितना बोरिंग होता है, मुझसे अकेला नहीं रहा जाता, मुझे कोई ना कोई चाहिए टाइम स्पेंड करने के लिए। एक इमोशनली मैच्योर और इमेच्योर इंसान को एक बड़ी चीज जो अलग करती है वो है उसकी अकेले रहने की कैपेबिलिटी। एक इमोशनली मैच्योर इंसान खुद के दिमाग के अंदर जाने से डरता नहीं है। वो सोच सकता है कि वो कौन है, वो क्या था और उसे क्या बनना है। वो अपने आप को एग्जामिन कर सकता है और अपनी फीलिंग्स को फील कर सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो उसके लिए या कितना भी पेनफुल हो। उसके पेट में इतनी जगह होती है कि वो खुद के गुस्से को, जेलेसी को, शर्म को पचा सके। उसको इमोशनल इमेच्योर लोगों की तरह खुद से भागने की जरूरत नहीं होती। उसको कोई चीज जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या कोई इंसान नहीं चाहिए होता अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो अपने दिमाग में झांक कर देख सकता है और उसे समझ सकता है। मुझे अपना बचपन ज्यादा याद नहीं है। किसी का भी बचपन 100% परफेक्ट नहीं होता। हर किसी के बचपन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर घटती है जो उस टाइम पर हमें समझ में नहीं आती, जो हमें शॉक कर देती है। हमें उस टाइम पर पता नहीं होता कि इसे हमें कैसे प्रोसेस करना है और वो अनअटेंडेड ही छूट जाती है, जो बाद में एक ट्रॉमा का रूप ले लेती है। बट एक इमोशनल मैच्योर इंसान रिट्रोस्पेक्ट में अपने चाइल्डहुड को एनालाइज कर सकता है, उसमें घटी हुई अच्छी चीजें भी और बुरी चीजें भी। अपने चाइल्डहुड को ज्यादा याद ना रख पाना इसलिए नहीं है कि उन चीजों को बहुत टाइम हो गया है, बल्कि इसलिए है जो चाइल्डहुड में हुआ उसको आपने प्रोसेस ही नहीं किया। और ये एक तरह का रेड फ्लैग है इमोशनल इमेच्योर इंसान के लिए। इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। इमोशनली इमेच्योर इंसान को डीप कन्वर्सेशन करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो डिटेल्स में जाने से डरते हैं। कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशंस जिनमें उनको खुद की खुशी, खुद का दुख, खुद के बीते हुए कल के बारे में बात करनी होती है, ऐसी कन्वर्सेशन से वो दूर भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनसे पूछो आपका ब्रेकअप क्यों हो गया, आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, कौन सा काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, इमोशनली इमैच्योर इंसान का मोस्ट लाइकली ये आंसर होता है कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे अपने इमोशन शेयर नहीं करना चाहता, बल्कि इसका ये मतलब है कि उसने वाकई में नहीं सोचा होता इन चीजों के बारे में। जो लाइफ वो जी रहे हैं उस लाइफ के सभी अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने से वो डरते हैं। सारी चीजें ठीक है, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। एक इंसान जो बहुत अच्छे मूड में है वो भी ऐसा ही कुछ बोलेगा। तो इस केस में वो क्या चीज है जो एक अच्छे मूड वाले इंसान को और एक इमोशनली इमैच्योर इंसान को अलग करती है? प्रॉब्लम तब आती है जब उसका मूड हमेशा अच्छा रहता है,
उससे आप कभी भी पूछ लो, उसका ऐसा ही जवाब रहता है। वो फोर्सफुली हमेशा अच्छे ही मूड में रहता है और बैड मूड को अवॉइड करता है। उसकी लाइफ में सारी चीजें ठीक होती हैं, उसके पेरेंट्स भी ठीक हैं, उसकी जॉब भी ठीक है, उसकी लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, उसकी सेक्स लाइफ भी अच्छी चल रही है, सब ठीक है उसका और हमेशा ठीक रहता है। पर असल में उसमें हिम्मत नहीं है किसी भी चीज को डील करने की, क्योंकि अगर डील करेगा तो एफर्ट लगेगा, डर लगेगा, गुस्सा आएगा, कंफ्यूजन होगा और कुछ चीज हाथ से निकल भी जाएंगी। तो उसने अपना दिमाग बंद कर लिया है और अब उसके लिए सब सही है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, पागल बनाने वाली चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही किसी बात में उसकी इमोशनल इंटीग्रिटी को खतरा होता है या उसके इमोशनल स्टेट या बिलीव्स का टेस्ट होने लगता है, एक इमोशनल इमेच्योर इंसान बातचीत को वहीं बंद कर देता है, ये बोल के कि ये फालतू की बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हो। उसको चीजें सिंपल पसंद होती हैं, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। वो दूसरों को समझाते हैं कि ज्यादा सोचना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। और जब उनके आसपास इंसान किसी चीज को लेकर परेशान होता है, उसे वो बताते हैं कि तू बच्चों की तरह छोटी मोटी चीजों को लेकर परेशान होता रहता है, बड़ा बन, इन पे परेशान नहीं होते, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। तुम घर पर पड़े रहते हो इसलिए तुम्हें इतनी टेंशन होती है, बाहर घूम कर आओ सब ठीक हो जाएगा। बट ये सब कॉन्फिडेंस से नहीं आ रहा होता, बल्कि एक ऐसे इंसान से आ रहा होता है जिसने अपने कान बंद कर लिए हैं और उसे किसी तरह का सच या फैक्ट या आइडियाज अपने अंदर घुसने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो अंदर आ गए तो उसे हर्ट कर सकते हैं। इमोशनल इमेच्योर लोग चार्मिंग हो सकते हैं, एंटरटेनिंग हो सकते हैं, पर मेरी एडवाइस ये है कि उनसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दूर रहो। 10-20 साल में एक बार उनसे मिल सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अपना टाइम ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहिए जो इमोशनल मैच्योर होने का नाटक करते हैं पर असल में होते नहीं हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय बाय।